जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। कहीं चूक तो हुई है ही, और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने सब लोग सतर्क हो गए थे। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया, और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। The anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. Attack again, but two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है, आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं, आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। जहां मेरी सीट है उसके थोड़ा सा बराबर में जो ऊपर की जो गैलरी बनाई हुई है दर्शक दीर्घा की, उसमें वो लोग बैठे हुए थे और एक पहले कूदा, तो हमको शुरू में ये लगा कि ये शायद गिरा है और इसके हाथ पैर ना टूट गया, एकदम ध्यान गया। इतना ही दूसरा कूदा। जब दूसरा कूदा तो जो निकलने की जगह होती है जहां हम एमपी लोग जाते हैं, उसमें से नहीं आए। वो सीटों के ऊपर कूदता हुआ, ऐसे जंप लेता हुआ आया। जब तीसरी सीट की जंप ली तो लगा इसकी तो नीयत खराब है। फिर 5-7 एमपी उसकी तरफ हम लोग भागे और जैसे ही उसको लगा कि पकड़ लिया तो उसने एक जूता निकाला। तो जब जूता निकाला तो पहले झटके में लग रहा था जूता फेंकने की इसकी नीयत है, पर जूते में से उसने कुछ निकाला और उसमें से फिर एकदम गैस और धुआं निकलना शुरू हुआ। और पिटाई तो काफ़ी करी उसकी, पर सिक्योरिटी वाले भी आगे थे, हम एमपीओ ने भी तो उसकी ठीक करी है। तो बता रहे हैं किसी एमपी ने कोई साउथ का एमपी उसके पास बनवाए हैं और ये यूपी का कोई शायद कहीं उसका था जो पास पे था, असली है नकली है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। पर तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ बोल भी रहे थे। मलूक जी, आज जो है पार्लियामेंट अटैक की बरसी भी है। आज के दिन ये इंसिडेंट होना उस वक्त जब हुआ जब सदन में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं थे, लेकिन बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी पॉलिटिकल पार्टी, बाकी सारे मंत्री थे, बाकी सारे एमपी थे। 0 आवर चल रहा था, पूरा लोग देश हित के मुद्दे उठा रहे थे। My colleague Amit joins us with more details on this. Amit, we've been telling our viewers about what exactly transpired in the House with that major security breach that has happened in the Parliament. We've also heard the MPs, but as per sources, we are now getting information that the Speaker has banned visitors' passes. Get us more on that. ये देखिए, जो वहाँ पर हंगामा है 0 आवर के वक्त का, उसके बाद वहाँ पर तमाम जो पासेस बनते हैं उस पर रोक लगा दिया गया है। कोई भी विजिटर पास फिलहाल नहीं बनेंगे। इसको लेकर स्पीकर ने आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी तरह की विजिटर्स के पास नहीं बनेंगे, चाहे वो स्पीकर की विजिटर हो या फिर जो एमपी होते हैं। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है, वो भी अंदर जांच कर रही है। होम सेक्रेटरी जो है वो भी अंदर है, पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। तमाम लोग वहाँ पर मौजूद है। जो संसद भवन के बाहर भी जो हंगामा हुआ था, 2 लोगों ने स्मोक स्टिक के जरिए वहाँ पर एक और नारेबाजी की थी, वहाँ पर भी फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। तो पूरी इस मामले की जांच हो रही है, पूछताछ भी हो रही है। जो 2 लोग पार्लियामेंट के भीतर थे, वो जो सूदे थे, उनको भी पूरे वहाँ के जो सिक्योरिटी ने पकड़ा हुआ है, उनसे पूछताछ हो रही है। डीसीपी जो वहाँ के हैं वो पहुंचे हुए राजीव रंजन, और इस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। अमित, अभी तक कुछ पता लगा है ये जो ये लोग जो लिए गए हैं पुलिस के द्वारा, पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं उनको,
All right, my colleague Amit, we seem to have lost that audio connection with Amit, but of course my colleague was telling us about what exactly happened and how the investigation is underway into this big security breach that has happened in the parliament a short while back. We've been getting you the latest on that. 2 people inside the parliament, the Lok Sabha proceedings were disrupted when one of them jumped out of the visitors gallery into the well, and the other one used a canister to blow out yellow smoke, the visuals of which we have been showing you on mirror now. Let's also get you now other reactions that came in after this incident. सदन में चल रहा था जीरो आवर, तो अचानक मुझे देखा कि पीछे गिलाड़ी से कोई गिर गया, देखा, लेकिन तुरंत देखा दूसरा भी एक छलांग लगाया, तब लगा कि ये गिरने वाले नहीं है, कोई जानबूझकर आए हैं। तो फिर अपने जो सांसद थे उन्होंने उसको घेरा, दौड़ाया, दोनों को पकड़े, तब तक मार्शल लोग भी आ गए, उनका हैंडओवर किया। लेकिन उन्होंने अपने जूते के अंदर ये जो गैस होता है, कलरफुल निकलता है, ऐसा कुछ लेके आए थे, उसको खोल कर निकाल के ऊपर भी वहाँ पर पीला गैस होता है वो छोड़ने लगे। कितने लोग थे, कितने लोग कूदे? 2 कूदे, दोनों को ही पकड़ लिया, तुरंत मार्शल लोग बाहर लेके गए ना। ये जो हाथ में कोई सामग्री लेके आए थे, ये कैसे आ गया, ये चिंता की विषय है। आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई, और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे हाल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। It was a terrible experience. It is inside the floor of the house. Suddenly we found 2 persons jumped and one is coming gradually forward. What is the target, how, why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. It is a security lapse. जहाँ मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय बीच सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। देखिए, 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे, अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा ये है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। विजिटर गैलरी में से कूदे थे। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। लोकसभा में संसद चलती 0 प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे, तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में।
आज जब 0 आवर चल रहा था, 0 आवर के चलने के समय उस समय एक हलचल होती है में, 2 आदमी कूदते हैं ऊपर से। हम मैंने देख लिया, वो ज्यादा तो लोगों की पिट होती है, तो वो उधर से भागते हैं। एक आदमी सीटों के ऊपर से पार्लियामेंट उसके तरफ भाग रहा है, स्पीकर एमपी की तरफ। तो वो चलो उतने में हनुमान बेनीवाल है, वो सब लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो मैंने देखा था कि 2 कूदे हैं। उतनी देर को हम भी पहुंच जाते। जब मैं जाता हूं तो उस समय उसने अपना खोल के जूता, उसमें से कुछ केमिकल निकाल के, वो स्मोक टाइप निकलता है बाहर बहुत जोर से, तो फिर उससे सीना पकड़ के तो फिर उसको बाहर फेंका मैंने। हमें थोड़ा पता था उसके पास क्या है क्या नहीं। आपके जवाबदेही मांगते हैं सर? प्राइम मिनिस्टर जी को जवाब देना चाहिए इसके ऊपर भी, अब क्या हुआ है। Now, Times Network spoke with Rajendra Agarwal, the interim speaker who was chairing the proceedings when the breach took place. Listen in. राजेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथ है। राजेंद्र जी, आप स्पीकर चेयर पर थे उस दौरान, क्या कुछ देखा आपने? विजिटर्स गैलरी से 2 लोग कूदे, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ सदन के? देखिए, विजिटर गैलरी से एक व्यक्ति को तो मैंने कूदते हुए देखा। उससे पहले एक व्यक्ति कूद चुका था। हमको लगा शायद वो गिरा है, क्योंकि मेरी दृष्टि सीधे तो वहाँ पर नहीं थी। लेकिन इसी बीच में क्योंकि घटनाक्रम हो गया तो सब लोग एक्टिव हो गए थे, सांसद भी सक्रिय हो गए, सुरक्षाकर्मी भी सक्रिय हो गए। तो मैंने तत्काल तो हाउस को ही ज्वाइन किया। उसके बाद हम लोग देखते रहे उनको, जो है विद इन आई थिंक 30 सेकेंड और सो उनको सबको काबू में कर लिया गया था। तो इस बीच में उन्होंने एक ने धुआं कुछ उसके पास उपकरण था, क्या जूते में छुपा के लाया था, क्योंकि जूता खुद हमने देखा है। तो वो क्या है, जांच में पता चलेगा। दोनों लड़के पकड़ लिए गए हैं और उनको उससे पूछताछ हो रही होगी। तो सुरक्षा में तो कोई चूक है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, गंभीर चूक है। और बाकी वो लड़के किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या है इसकी तो डिटेल जांच के बाद। कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच मानते हैं आज के दिन, खासतौर पर 13 दिसंबर जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उसी की बरसी पर जिस तरीके का ब्रीच है? चूक तो है कि बड़ी चूक है कि इस प्रकार से दर्शक दीर्घा तक कोई व्यक्ति छुपा करके पहुंच जाए। अब शायद जूतों में छुपा करके लाया, वो कैसे फ्रिस्किंग के अंदर पकड़ में नहीं आया, किस प्रकार की चीज़ थी वो। हालांकि वो हानिकर चीज़ ज़्यादा नहीं थी, पर तो भी कैसे आ गई वो, ये सब चीज़ें हैं, देखेंगे इसमें और क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समग्र रूप से विद टोटल अप्रोच इसकी जांच होगी और उसमें चूक हुई है तो उसका भी समाधान किया जाएगा। इसके ऊपर सामने इसका पूरा संज्ञान लिया है। सभी दलों के नेताओं के साथ भी बैठने की 4 बजे उन्होंने घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ जो भी कहीं कुछ चूक हुई है, कुछ अन्य उपाय करने की जरूरत है। क्या आपने भी ब्रीफ किया लोकसभा स्पीकर को सारे इंसिडेंट को? नेचुरली हम सब लोग अंदर गए, स्पीकर साहब भी तभी आ गए थे जब ये घटना घटी, हाउस एडजन हो चुका था, स्पीकर साहब भी आ गए थे, वो सब देख ही रहे थे। फिर हम लोग बैठ करके जो भी घटनाक्रम हमने देखा था उनको बताया, और जो सुरक्षा कर्मी थे, मार्शल थे, उनसे भी उन्होंने ब्रीफ किया और उसके जो एक्शन उनको लेना। With that, we're slipping into a short break. News and updates will continue on the other side. Stay tuned to Mirror Now.